हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो कि इसके पहले वाला चैप्टर था त्रिकोणमिति के परिचय। तो हमने त्रिकोणमिति से परिचय तो कर लिया, उससे हालचाल कर लिया। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इसका पहले एक क्लास हो चुका है, जो कि था बेसिक कॉन्सेप्ट, और साथ ही इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था प्रश्नावली 9.1 का। आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जैसे देखिए कोई पेड़ है और आंधी आने पर क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ जो भाग है ऊपर का, उसके शिखर का भाग है, गिरने के बाद पेड़ के उसका जो शिखर है पेड़ की जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जब त्रिकोणमिति का परिचय देखे थे तो हमने साइन कॉस टेन तो देखा था, लेकिन उसका अनुप्रयोग हम क्या करेंगे, तो इसका उपयोग हम ऊंचाई और दूरी के लिए करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया है कि कोई एक पेड़ है, सपोज दैट कि ये कोई एक पेड़ है और ये क्या है, आंधी आने पर इसका कुछ भाग टूट जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ से आंधी आई और इसका ऊपर का भाग ये टूट गया। टूटने के बाद ये कहाँ आ गया, ये ऐसे आ गया, और ये क्या कर रहा है, शिखर को, जमीन के शिखर को छू रहा है। ये एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है। पेड़ मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। उसके बाद ये क्या है, सी, और ये डी, या फिर आप इसे बी मान लीजिए और इसे सी। ये हमारा ए बी सी डी। ए से क्या है, पेड़ है, यानी कि ए से लेकर सी तक क्या है, पूरा पेड़ है। और ए बी क्या है, पेड़ का उतना भाग जो टूट कर आया है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये जो भाग है ए और बी वो बराबर होगा किसके, डी और बी के। अब पूछिए कैसे, देखिए ये पूरा कितना है, ये पूरा तो ऐसी पेड़ है और इसका इतना भाग टूटकर यही भाग टूटकर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यही भाग ये आ रहा है। जब टूटेगा तो यही भाग यहाँ पर आ रहा है, और जमीन के इसका शिखर यानी कि बिंदु ए बिंदु डी, यानी कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसका शिखर बिंदु ए है और वो इसे छू रहा है, जमीन को छू रहा है। तो हमें दिया है कि इस डी और सी यानी कि सी डी शिखर से और पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या होता है, जहां से पेड़ स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ से, तो पेड़ के पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी कितनी, 8 मीटर दी गई है हमें। 8 मीटर हमें इसके बीच की दूरी दी गई है। हमें क्या निकालना है कि हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। हमें यहाँ से पेड़ की ऊंचाई निकालना है। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, और हमें यही h की वैल्यू निकालना है। और इसमें पेड़ क्या है, एसी पेड़ है, और इसका टूटा हुआ भाग ये बीडी है। हमने बताया कि जो ए बी है वो बी डी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यही भाग टूटकर यहाँ पर आ रहा है, ए बी भाग यही भाग टूटकर यहाँ पर आ रहा है, तो ए बी बराबर होगा किसके, डीबी के। ए बी बराबर डीबी, ए बी बराबर होगा डीबी की। अब आप क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है वो टूटा हुआ भाग है, इस पेड़ का टूटा हुआ भाग ही यहाँ पर आ रहा है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जब ये झुका, जब इसके शिखर को छुआ, इसका शिखर जमीन को छुआ, तो जमीन के साथ कितने, तो फिर पेड़ के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी टूटा हुआ भाग और ये इसके पास इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई बताना है। पेड़ की पूरी ऊंचाई बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसका, या तो ये भाग निकालेंगे या तो ये भाग निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसका बीसी निकाल लेते हैं। हम इसका बीसी निकाल लेते हैं और बीसी निकालने के बाद यश निकाल लेंगे।
बीसी क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे तो ये सीडी और बीसी में ही पहले अनुपात आएगा, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे। हमें एच का मान निकालना है। एच का मान निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले बीसी का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें पहले हम इसका क्यों हम निकालें, क्योंकि इसका और इसका हम पहले निकाले, बीसी का मान निकाले, फिर बीसी का, फिर उसके बाद हम डीबी का निकालेंगे। या आप पहले डीबी का निकाले फिर बीसी का निकालिए, आपको निकालना आपको दोनों किसका, डीबी का और बीसी का, दोनों का निकालना है, तभी हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई पता चलेगी। तो हम पहले बीसी का निकाल लेते हैं। बीसी के लिए क्या करेंगे, देखिए जब त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कर्ण बटे लंब, या फिर हमें लंब और आधार में से ये क्या है, लंब और आधार। लंब और आधार किस में होता है, तो होता है ये tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा। ये हम लाल बटे कक्का देखें, लाल बटे कक्का, तो उसमें देखिए आखिरी वाला क्या है, tan थीटा। tan थीटा में क्या है, लंब और आधार, तो हम यहाँ पर लेंगे tan थीटा, और थीटा का मान हमें दिया है कितना, 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, CB है, और आधार क्या है, CD है। ये देखिए लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, और CB का मान हमें निकालना है, बट CD कितना है, CD हमें 8 दिया है। अब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि √3 CB बराबर क्या, 8। तो CB बराबर क्या होगा, 8 बटे √3। CB बराबर क्या है, 8 बटे √3 मीटर में। ये CB का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम DB का वैल्यू निकालेंगे। किस लिए, क्योंकि हमें AB का वैल्यू निकाला, और AB और DB क्या है, बराबर है, तो हम DB का वैल्यू निकाले थे इसी त्रिभुज से। तो अब यहाँ पर उसके पहले आप लिख लीजिएगा, हम क्या, त्रिभुज ABC में, तो लिखिएगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, CB बटे CD, और CB का मान क्या है, 8 बटे √3 मीटर। अब हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, हम DB की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब देखिए कर्ण है और ये क्या है, आधार है। कर्ण और आधार किस में आता है, कॉस में आता है, यानी कि cos 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे क्या है, आधार, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार बटे कर्ण है, तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार की वैल्यू देखिए DC है, और कर्ण की वैल्यू क्या है, DB है, DB। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। और DC यहाँ पर DB रहेगा, DB और DC। तो आधार क्या है, DC है, DC कितना दिया है, 8, और DB का मान हमें निकालना है, तो DB को DB लिख दीजिए। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि √3 DB बराबर 8 का गुणा 2 करेंगे कितना, 16 आएगा। DB बराबर 16 बटे √3 मीटर आ गया। अब देखिए हमें इसका और इसका मान तो पता चल गया, लेकिन हमें पेड़ की ऊंचाई यानी कि h निकालना है। h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा BC प्लस DB, BC प्लस AB, और AB क्या है, बराबर है किसके, DB के। AB बराबर है DB के, तो हम AB के स्थान पर DB लिख सकते हैं, यानी कि h बराबर क्या होगा, BC प्लस DB। AB बराबर है DB के, AB क्या है, बराबर है DB के। यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि AB बराबर है किसके, DB के, तो हम AB के स्थान पर DB लिख सकते हैं। BC का मान हमें पता है, BC या CB, और उसके बाद DB का मान पता है। BC का मान कितना है, 16 बटे √3 प्लस DB का मान क्या है, 8 बटे √3। 16 बटे √3 BC का मान, और DB का मान कितना है, 8 बटे √3। अब क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे। देखिए इसका जब हर बराबर है तो हम इसको जोड़ देंगे, क्या होगा, 24
16 कितना होगा 24/√3। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर √3 से गुणा और नीचे √3 से गुणा। जब गुणा करेंगे तो 24√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 3 का गुणा 3 करेंगे क्या होगा 3 होगा। 3 से कट जाएगा कितनी बार में 8 बार में, यानी कि h की वैल्यू क्या आएगी, h बराबर आएगा 8√3 मीटर। क्या आएगा 8√3 मीटर। और हमें ये निकालना था, पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, कितनी आएगी 8√3 मीटर। उसके बाद लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगा। हमें ये निकालना था और हमारा आ गया, कितना आया है 8√3 मीटर। देखिए क्वेश्चन में था कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाती है और पेड़ का कुछ हिस्सा टूट जाता है और टूटने के बाद वो जमीन से टच होने लगता है। तो उसके बाद हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी और टच होने के साथ ही कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि पेड़ का कुछ भाग और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये शिखर से और उसके पेड़ के पास बिंदु से मीटर कितनी मीटर की दूरी है, 8 मीटर दूरी है। तो हमने क्या किया पहले कि हमने मान लिया कि हमारा पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकालना था तो हमने मान लिया कि हमारे पेड़ की ऊंचाई कितनी h मीटर है। अब उसके बाद क्या किया कि देखिए जब यही भाग टूट कर आया है तो यानी कि ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर होगा। और हमें BC और h निकालना था, BC और उसके बाद DB भी निकालना था। हमें DB, BC और h निकालना था। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में किया तो कोण और लंब और आधार ले लिया tan थीटा से। थीटा का मान 30 डिग्री दिया था, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो हमने जब उसे सीवी की वैल्यू निकाली कितनी है 8/√3 मीटर। और फिर पुनः त्रिभुज ABC में गए हैं तो इसके बाद इस बार हमने कोण और आधार को लिया है। अब यहाँ पर कोण और लंब को भी ले सकते हैं क्योंकि हमें इसका मान पता है। तो हमने कोण और आधार को लिया है तो DB बराबर कितना आ गया 16/√3 मीटर। उसके बाद हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालनी थी तो हमने इसे इस दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद कितना आ गया 8/√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कोई पार्क है और उसका जो ठेकेदार है वो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी क्या होता है, जैसे ऊपर से मतलब ऊपर चढ़कर ऊपर से सरका जाता है, उसे हम फिसलन पट्टी कहते हैं। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी कि 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई क्या हो 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ वो कितने डिग्री का कोण बना रहा हो, 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। यानी कि जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी हैं उनके लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनाती है। यानी कि उसके साथ तो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें उस फिसलन पट्टी की यानी कि जो ढलान वाला होगा हमें उसकी लंबाई ज्ञात करने की लंबाई कितनी होगी। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, पहले 1.5 मीटर यानी कि 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए, तो उसके लिए कितना है 1.5 मीटर है, कितना है 1.5 मीटर। इनके लिए कितना है 1.5 मीटर का एक फिसलन पट्टी, 1.5 मीटर ऊंचाई का एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और इसका ढलान कितना है 30 डिग्री के साथ ये कोण बन रहा है। तो हम इसे मान लेंगे हमारा त्रिभुज क्या है ABC है, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष और उससे कम, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम के लिए है। अब 5 वर्ष से अधिक के लिए तो यहीं पर देखते हैं 5 वर्ष से अधिक, उनके लिए कितना है ऊंचाई 3 मीटर है।
और ढलान कितना है, ढलान अधिक है। देखिए जब ढलान अधिक बोलेगा यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी कम होगी, तभी तो ढलान अधिक होगी, और इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी कम होगी। जैसे यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कम है, यदि हम दूरी यहाँ पर इसको लेकर हम ऐसे बढ़ा दें तब यह ऐसे आएगा, तो ढलान तो अधिक हो जाएगी लेकिन ढलान कम है, तो इसे मिला देंगे और इसे मानते कि मानते मुझे पी क्यू और आर, और इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है। तो दोनों स्थिति में हमें इसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई बताना है, यानी कि हमें इसमें ए बी का मान बताना है और इसमें पी आर का मान बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हल, पहले हम निकालते हैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए हम इसके लिए देखेंगे। तो इसमें हमें किसकी ऊंचाई निकालना है, फिसलन पट्टी की, यानी कि इस त्रिभुज में देखिए हम तो कर्ण की ऊंचाई निकालना है, और कर्ण और ये लंब की ऊंचाई दी गई है, तो कर्ण और लंब अनुपात क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात कर्ण और लंब, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कम लिखेंगे क्या आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा। तो लंब का मान क्या है, ए बी हमारा लंब है, और उसके बाद क्या है, यह है एसी का मान क्या है, एसी कर्ण है, एसी का मान हमें निकालना है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और ए बी का मान कितना है, 1.5 मीटर, और उसके बाद एसी का मान हमें निकालना है, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे एसी, और 1.5 का मल्टीप्लाई 2 करें कितना आएगा, 3, तो एसी बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। एसी बराबर कितना आया, 3 मीटर। इसका मतलब कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, 3 मीटर होगी। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा। कितना आया है, 3 मीटर। अब हम निकालते हैं 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए, तो लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक, अब इसमें क्या है, इसमें भी देखिए लंब है और ये क्या है, कर्ण है, हमें लंब और कर्ण में अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लंब और कर्ण किसके लिए होता है, साइन और कोसेक का, तो आप साइन का यूज करिए या कोसेक का यूज कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है, इसमें लंब क्या है, पी क्यू लंब है, और कर्ण क्या है, पी आर। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, क्या होता है साइन 60 का मान, √3/2, तो लिखेंगे यहाँ पर √3/2 बराबर पी क्यू की लंबाई कितनी दी गई है, 3 मीटर, और पी आर की लंबाई हमें निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा √3 पी आर बराबर क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आया, 6, यानी कि पी आर बराबर 6/√3 मीटर। ये इतना मीटर आएगा, लेकिन नीचे क्या है, कौड़ी है, तो इसका ऊपर से गुणा कर देंगे कौड़ी हटाने के लिए, परमीकरण, तो 6√3 बाई √3 का गुणा √3 से करेंगे क्या होगा, कौड़ी हट जाए, क्या बचा 3, और ये 3 से कट गया, कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि पी आर बराबर क्या आ गया, 2√3 मीटर। उसके बाद लिख देंगे कि अतः 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, 2√3 मीटर होगा। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया है, 2 कड़ी में 3 मीटर,
होगा। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कितना है 3 मीटर और इनके लिए 2√3 मीटर आया। अब देखिए क्वेश्चन था कि एक ठेकेदार है, वो बगीचे में क्या 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाएगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी 1.5 मीटर होगी और 5 वर्ष से अधिक के लिए 3 मीटर। तो हमें प्रत्येक स्थिति में क्या करना था, फिसलन पट्टी की लंबाई बताना था। साथ ही 1.5 मीटर के लिए जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का और 3 मीटर के लिए कितना बनेगा 60 डिग्री का। तो हमने क्या किया, पहले 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों का निकाल लिया। तो क्या है, त्रिभुज एबीसी बना है। त्रिभुज एबीसी हमें लंब और कर्ण में अनुपात चाहिए। लंब और कर्ण में क्या होता है, साइन और कोसेक का होता है। तो हम साइन का लेंगे, साइन 30 डिग्री क्या है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है एबी और कर्ण क्या है एसी। लंब देखिए एबी और कर्ण क्या है एसी। तो हमने लिया तो साइन 30 का मान 1.1/2 और एबी का मान कितना 1.5 मीटर हमें दिया था। हमने एसी का मान निकाल लिया, कितना आया 3 मीटर। इसका मतलब कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी 3 मीटर होगी। अब जब 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए हम देखें तो क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान पी क्यू और कर्ण क्या है पी आर है। हम जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो उसके बाद क्या आया, साइन 60 का मान √3/2 और लंब का मान 3 और पी आर की वैल्यू क्या है हमें निकालना है। जब हमने निकाला तो आया है 6 बटे कर्ण में 3। तो हम इसका परमेयीकरण कर दिए। परमेयीकरण करने के बाद पी आर की वैल्यू क्या आई है 2√3 मीटर आ गया। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी 2√3 मीटर होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम देखिए आसान सा क्वेश्चन है। बस इसमें सीधा सा एक बात है कि भूमि के एक बिंदु से, तो मानते हैं भूमि का ये कोई एक बिंदु है और मीनार के पाद बिंदु से, ये क्या है मीनार का एक पाद बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से इसके बीच की दूरी क्या है 30 मीटर है। कितना दिया है तो दूरी कितना दिया है, इसके बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर है। इसके उसके बीच की दूरी कितना है 30 मीटर है। हमें इसके एक मीनार है, ये कोई मीनार है और इस बिंदु से इसके उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम सीधे से ऊपर देखते हैं, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं ऐसे देख रहे हैं ऊपर, तो हमारा उन्नयन कोण हो गया। और कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें 30 डिग्री दिया है, 30 मीटर दिया है, बस हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मानते हैं क्या ए है, ये बी है और ये सी है। और उसके बाद मानते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर है। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है। माना मीनार क्या है AB की ऊंचाई कितना है h मीटर है। हमने मीनार की ऊंचाई मान ली h मीटर और इसके बीच की दूरी कितना है 30 मीटर और उसके बाद ये क्या है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो हमारा लंब है और ये क्या है आधार है। जब हम लाल बटे कक्का हम देखें तो लंब और आधार किस में आता है, वो tan थीटा में आता है। यानी थीटा का मान 30 है तो क्या होगा tan थीटा। तो उसके बाद क्या है त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि हम त्रिभुज एबीसी में कर रहे हैं तो लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है AB है और आधार क्या है BC है। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और AB का मान हमें निकालना है क्या है h मीटर। h बटे BC क्या है 30 मीटर। अब इसका गुणा कर देंगे तो 30 का गुणा करेंगे क्या आएगा 30 और h का गुणा √3 से करेंगे तो h √3 आ गया। अब √3 को इधर बटे में कर देते हैं तो h बराबर क्या होगा 30 बटे √3। √3 है नीचे, हर में कड़ी लगा है तो जानते हैं कि हम जब हर में कड़ी लगा तो वो हमारा आंसर नहीं होता है,
उसे हम क्या करेंगे, उसका परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण में क्या करते हैं, ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करते हैं, लेकिन इसमें कोई संयुग्मी तो है नहीं, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। h बराबर क्या होगा, 30 कड़ी में 3 बटे √3 का गुणा √3 से कहीं क्या आएगा, 3 आएगा। ये कट गया, इससे क्या बचा 10, यानी कि h बराबर क्या आ गया, 10 कड़ी में 3 मीटर। और हमें किसकी ऊंचाई थी, मीनार की ऊंचाई हमने 1 मीटर मानी थी, और h बराबर क्या आ गया, 10 कड़ी में 3 मीटर। तो लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर होगा। हमसे यही पूछ रहा था और हमने ये निकाल दिया क्या कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, 10 कड़ी में 3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन था कि भूमि के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि कोई बिंदु मीनार का पाद बिंदु है, इससे कितनी मीटर दूरी पर, 30 डिग्री के 30 मीटर की दूरी पर है। और इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी थी। तो हमने क्या किया कि मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया, h मीटर मीनार की ऊंचाई मान लिया। उसके बाद क्या किया कि त्रिभुज एबीसी में, चूंकि हमें त्रिभुज एबीसी माना है, त्रिभुज एबीसी में लंब और आधार में अनुपात देखना था। लंब और आधार में होता है tan 30 डिग्री में होता है, tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पहले लंब होगा, लंब क्या है AB और आधार BC, ये हमारा आधार हो गया। अब उसके बाद क्या किया हमने, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, AB हमने माना था h और BC क्या है 30। जब हमने इसका गुणा किया तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर आया 30 बटे √3। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण करने के बाद h का मान आया है 10 कड़ी में 3 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि जो डोरी है उसे भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तब तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी में कोई भी ढील नहीं है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे क्या है कि भूमि के एक बिंदु से नहीं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि हो गया, और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इससे 60 मीटर की ऊंचाई, ये कितनी ऊंचाई है, 60 मीटर की ऊंचाई है, और इससे कितनी, एक पतंग उड़ रही है। ये हमारी क्या है, एक पतंग है, ये एक पतंग है और एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब उसके बाद क्या है कि इसकी डोरी आएगी तो ऐसे ही आएगी, पतंग तो कभी सीधा उड़ेगा नहीं, सीधा भी हिला दिए तो भी 90 डिग्री का हो गया। तो भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है, भूमि के साथ यह 60 डिग्री के झुकाव पर है। कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री के झुकाव पर है। तो हमें क्या निकालना है, इस डोरी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमारा बिंदु क्या है, ए है, बी है और सी है, हमें AC निकालना है। तो मान लेते हैं AC बराबर कितना है, h मीटर है। AC बराबर h मीटर है और हमें ये निकालना है। तो हम लिखेंगे माना क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना डोरी क्या है, हमारा AC है की लंबाई, माना डोरी की लंबाई h मीटर है। हमें इसकी लंबाई निकालना था, तो हमने h मान लिया। अब h की जगह पर ABCD XYZ कुछ भी मानते। चलिए इस वाले में हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो क्या है, x मीटर है। इसकी लंबाई कितनी, x मीटर है, और हमें दिया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो कोण हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया।
कर्ण और लंब किस में होता है? तो लाल बटे कक्का में देखो तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में होता है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो क्या होगा? ये लंब हो गया और ये क्या होगा? कर्ण हो गया। तो साइन थीटा होगा, साइन 60 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब में क्या है? 60 मीटर, लंब हमारा है AB और कर्ण क्या है? AC। साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान हम देखें तो √3/2 होता है, √3/2। और AB का मान कितना है? हमें 60 मीटर दिया गया है और AC का मान क्या है? x मीटर, हमने माना x मीटर, हमें ये निकालना है। देखिए कितने लोग क्या कहते हैं कि जो हम चित्र बनाए इसका वर्णन भी करना होता है, लेकिन क्यों कि आप पहले से चित्र बनाए तो फिर इसका वर्णन करने की क्या बात है। AB क्या है? 60 मीटर दिया है, AC x मीटर है, साइन 60 का मान क्या है? √3/2, ये सब तो दिया ही है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें x का मान निकालना है। तो x का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो x √3/60 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या आएगा? 120। अभी इधर हम गुणे में इधर कहीं बटे में हो जाएगा तो x बराबर 120/√3। अब यहाँ पर भी देखिए हर क्या है? कर्ण में है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 120/√3 बटे √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 आएगा, ये कट जाएगा कितनी बार में? 40 बार में। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? x बराबर आएगा 40/√3 मीटर। क्या गया? 40/√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई क्या होगी? 40/√3 मीटर होगी। क्वेश्चन में था कि कोई पतंग उड़ रही है जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और इसकी डोरी को एक स्थान पर बांध दिया गया है और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें इसकी डोरी की ऊंचाई निकालने थे, तो हमने डोरी की ऊंचाई मान लिया कि इसका डोरी की ऊंचाई कितना है? x मीटर है। और ये त्रिभुज हमने बनाया है, तो त्रिभुज एबीसी में क्या है कि इसके लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 डिग्री। इसमें लंब देखें तो AB है, कर्ण क्या है? AC है। लंब क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। साइन 60 डिग्री √3/2। AB का मान कितना? 60 दिया था, AC हमने x माना था और जब हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया? 40/√3 मीटर। इसमें देखिए आपको प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो डोरी की लंबाई कितनी होगी? 40/√3 मीटर होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।